नमस्कार दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है रोशनानंद सर के द्वारा जो पेड बैच में बिहार पुलिस का जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है नए सिलेबस के अनुसार, उन टेस्ट सीरीज को आज हम सॉल्व करेंगे। जो कि दोस्तों आज हम 17वां टेस्ट सीरीज को जो है रिवीजन करेंगे, जो कि 20 जुलाई 2024 को ये टेस्ट सीरीज हुआ था। तो चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखिए क्या है आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था। तो ये वैलेंटाइन सिरोल ने जो है दोस्तों वो बाल गंगाधर तिलक को जो है अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने जो है दोस्तों गणपति उत्सव का जो है शुरुआत 1893 में किया था और शिवाजी महोत्सव का शुरुआत जो है 1895 में किया था। दोस्तों ये जो है बाल गंगाधर तिलक वो ब्राह्मण कुल से आते थे और जब ये मरा था बाल गंगाधर तिलक, तो इसके जो है कंधा उठाने के लिए जो है हिंदू और मुस्लिम एकता देखने को मिला, क्योंकि शौकत अली और रहमत अली जैसे आदमी, उसके बाद जो है महात्मा गांधी और सैफुद्दीन किचलू जैसे आदमी जो है दोस्तों, इनको जो है कंधा लगाया था लाश को उठाने के लिए। दोस्तों ये जो है बाल गंगाधर तिलक वो 1908 में जो है केसरी को प्रकाशित किया था, केसरी लेख को। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है। तो वर्ल्ड लाइफ फंड का प्रतीक जो है दोस्तों जायंट पांडा है। जायंट पांडा जो है वर्ल्ड लाइफ फंड का प्रतीक जायंट पांडा है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों। अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का जो है संरक्षक करता है। वही जो है अनुच्छेद जो है दोस्तों 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय करता है। सॉरी दोस्तों, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय करता है और वही अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय इन मौलिक अधिकारों का जो है संरक्षण करता है। पुरुष में मरकरी की विषाक्त में कौन सा रोग होता है। तो पुरुष में जो है मरकरी जिसे पारा कहते हैं, पारा के विषाक्त से जो है दोस्तों मिनीमाता रोग होता है। सर्वप्रथम 1956 में जो है जापान में मिनीमाता सन में जो है ये रोग का पता चला, जो कि यह दोस्तों आंत और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है मिनीमाता रोग। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो बंद अर्थव्यवस्था क्या है। तो बंद अर्थव्यवस्था जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती, ना ही निर्यात और ना ही आयात करता है किसी भी देश के साथ। नीचे 4 वाक्यों में 3 त्रुटिपूर्ण है, त्रुटि रहित वाक्य छांट कर उसे चिन्हित करें। इसमें जो है दोस्तों जब तक मैं न जाऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, ये जो है सही है, बाकी तीनों जो है त्रुटिपूर्ण है। नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ का चयन कीजिए। मुंह से फूल झरना, मीठा बोलना मतलब मुंह से फूल झरना, इसका सही अर्थ हो जाएगा। सियाचिन हिमनद स्थित है। तो सियाचिन जो है दोस्तों ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में सियाचिन स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का जो है दोस्तों 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं, जो कि पहला है सियाचिन और दूसरा जो है दोस्तों हिस्फर है और तीसरा जो है बियाफो है और चौथा जो है बालटोरा है। बालटोरा जो है चौथा बालटोरा है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक जो है वाट होता है। वाट, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है और वही जो है विद्युत आवेश का जो है कूलॉम हो जाएगा। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम। और फ्राइडे जो है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, पेंसिलिन उदाहरण है। तो पेंसिलियम जो है दोस्तों ये कवक का उदाहरण है। कवक का उदाहरण है पेंसिलियम। 1927 में जो है दोस्तों 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेंसिलियम नामक एंटीबायोटिक का निर्माण किया था। और कवक का जो है दोस्तों डबल ड्यूटी
का प्रयोग में किया जाता है डबल रोटी बनाने में। लाइकेन जो है दोस्तों वो कवक और शैवाल के बीच जो है सहजीवी का उदाहरण, सहजीवी का काम करता है। अगला प्रश्न देखिए, अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। तो अब्दुल रजाक जो है दोस्तों विजयनगर वो देवराय द्वितीय के काल में आया था। देवराय द्वितीय के काल में जो है अब्दुल रजाक आया था, जो कि 1422 से 46 के शासनकाल था इसका, देवराय द्वितीय का। और इटली का यात्री जो था दोस्तों निकोलो क्विंटी, वो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, निकोलो डी क्विंटी। और देवराय द्वितीय को ही जो है दोस्तों गजवेटर की उपाधि दिया गया था, जिसे हाथी का शिकार करने वाला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर है, क्योंकि रेखा दोनों तिथियों के, यह रेखा जो है दोस्तों 180 डिग्री देशांतर रेखा वो ग्रीनविच विपरीत दिशा के मध्य प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ग्रीनविच के जो है दोस्तों विपरीत दिशा में जो है मध्य प्रशांत महासागर से जो 180 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद जो है वो हल्दी के खाने योग्य हिस्सा है, प्रकंद। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, और याद रखिएगा प्रकंद के अंतर्गत जो है दोस्तों हल्दी, अदरक, केसर, आलू, प्याज, लहसुन, ये सब जो है दोस्तों प्रकंद के अंतर्गत आता है, जो कि तना है। हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो पहला जो है हिंदी साहित्य में जो है सुमित्रा नंदन पंत को जो है दोस्तों वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में, चिदम्बरा उपन्यास के लिए। वही जो है दोस्तों याद रखिएगा दूसरा ज्ञानपीठ प्राप्त पुरस्कार जो है प्राप्त करता वो रामधारी सिंह दिनकर है, जिसे कि 1972 में मिला था उर्वशी के लिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। तो प्रोड्यूसर गैस जो है दोस्तों ये कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का जो है एक मिश्रण है, प्रोड्यूसर गैस। अगला है, प्राकृतिक में पानी सबसे शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जो है दोस्तों जल वो सबसे शुद्ध होता है। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पारसिन कहाँ सीखी? तो गुरु गोविंद सिंह ने जो दोस्तों पटना में जो है इसने पारसिन सीखा और यहीं से जो है शिक्षा ग्रहण की। याद रखिएगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जो है वो 10वें गुरु थे। उन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की, खालसा पंथ और पाहुली प्रणाली का जो है स्थापना की, पाहुली प्रणाली का। दोस्तों इसका जो है मृत्यु वो नादेर में जो है महाराष्ट्र के नादेर में 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को अफगानों द्वारा कर दिया गया, इनकी हत्या नादेर में। अगला है, चूज द एंटोनिज्म ऑफ द वर्ड एस्टेट गेम। एस्टेट गेम तो इसका अर्थ होता है दोस्तों चाल, तो इसका जो है एंटोनिज्म हो जाएगा फ्रैंकनेस, जिसका अर्थ है स्पष्टवादिता। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच? द ट्यूटर सेड द सनराइजेज इन द ईस्ट। तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों द ट्यूटर सेड दैट सनराइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पे जो है दोस्तों डैट जो है प्रीपोजिशन का काम करता है, इसलिए डैट का प्रयोग, सॉरी दोस्तों कंजक्शन का काम करता है, इसलिए डैट का प्रयोग होगा यहाँ पे, द की जगह डैट का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न देखिए, वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अरविंद घोष जो है दोस्तों वो वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किया था। वंदे मातरम जो है दोस्तों सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में आनंद मंठ उपन्यास से जो है प्रकाशित किया गया था। और वही जो है दोस्तों वंदे मातरम गीत जो है सबसे पहले 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दोस्तों वो रहमतुल्लाह सैनी के द्वारा किया गया था। सिंधु नदी का उद्गम होता है, तो सिंधु नदी का उद्गम जो है कैलाश पर्वत से होता है। कैलाश पर्वत की जो है मानसरोवर झील के से जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है। दोस्तों इंडिया जो है वो सिंधु नदी के नाम पे ही जो है रोम द्वारा जो है भारत का नाम इंडिया रखा गया था, क्योंकि यह सिंधु नदी जिसे इंडस नदी भी कहा जाता था, उन्हीं के नाम पे जो है भारत का नाम इंडिया रखा गया था रोमन द्वारा। OTEC का पूरा रूप क्या है?
तो OTEC दोस्तों, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ये जो है दोस्तों OTEC का पूरा नाम है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया संयोजन प्रक्रिया कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया जो है संयोजन प्रक्रिया कहलाती है। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा कहा जाता है, तो इसे इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। और धोन सोडा जो है दोस्तों वो सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कॉर्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है दोस्तों ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है स्रावित करता है। कॉर्पस ल्यूटियम ये जो है दोस्तों महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो महिलाओं को गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, तो उसी दौरान जो है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 1998 में जो है दोस्तों किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा गुण गलत है? तो कौन सा गुण गलत है दोस्तों? तो आइसोहाइट जो आइसोहाइट आर्द्रता ये दोस्तों गलत है, क्योंकि आइसोहाइट जो है ये वर्षा का माप किया जाता है आइसोहाइट के द्वारा, वर्षा का माप। बाकी आइसोहल सूर्य की प्रकाश, आइसोथर्म तापमान और आइसोबार दाब, इनका मापन। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक मानवाधिकार संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार संरक्षण है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है दोस्तों वो लंदन में है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था, बाकी इन सभी ने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो कि 7 सितंबर 1931 को से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, उसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न देखिए, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कवास गुजरात ये सही है, बाकी जो है दोस्तों गलत है। कोरबा जो है ताप विद्युत ये छत्तीसगढ़ में है, न कि उत्तर प्रदेश में। वही तलचल जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये जो है उड़ीसा में है। उड़ीसा में तलचल स्थित है। वही जो है रामगुंड तमिलनाडु में नहीं है, रामगुंडम जो है ये आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है दोस्तों ये मजदूर संघ जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। लाइफेज द्वारा वसा का जलीय अपघटन पर मिलता है। तो लाइफेज द्वारा जो है वसा का जलीय अपघटन बसीय अम्ल और अमीनो अम्ल, बसीय अम्ल दोस्तों और वसा का अम्ल जो है दोस्तों बसीय अम्ल और गिल्सरॉल जो है दोस्तों लाइपेज द्वारा वसा का जलीय अम्ल अपघटन में जो है बसीय अम्ल और गिल्सरॉल मिलता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो उरोस्थी जो है दोस्तों ये उरोस्थी ब्रेस्ट बोन जो है ये स्टर्नम है। वही कॉलर बोन जो है जिसे जत्रुक कहा जाता है, कॉलर बोन जो है दोस्तों ये क्लेविकल है, कॉलर बोन क्लेविकल। वही जो है जानफुलक नी कैप जो है, नी कैप ये पैटेला है जो नी कैप है, और स्कंद फ्लैक जो है एस्केपुला है। तो इस तरह इसका आंसर जो है देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो कर्क रेखा जो है ईरान से नहीं गुजरती, बाकी मिस्र, भारत और म्यांमार से गुजरती है। व्हिच इज द बेस्ट सुटेबल सब्सटीट्यूट ऑफ द फ्रेज रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन? तो यहाँ पे जो दोस्तों बेस्ट सब्सटीट्यूट फ्रेज रिस्पेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो रिस्पेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का बेस्ट फ्रेज जो है दोस्तों वो एस्टीम हो जाएगा, जिसका अर्थ है मानव सम्मान और प्रतिष्ठा। रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन का जो है बेस्ट सब्सटीट्यूट जो हो जाएगा फ्रेज वो मानव सम्मान एवं प्रतिष्ठा, जिसे एस्टीम कहा जाता है। चूज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस द
ड्रेसेज वुड अरेंज्ड बाय अनीता। तो अरेंज्ड बाय, ये जो बाय जो है दोस्तों ये प्रीपोजिशन का काम करता है। तो ऑब्जेक्ट जो है इनमें वो अनीता जो है वो ऑब्जेक्ट है। निम्नलिखित में से किस वायसराय को कार्यकाल में भारतीय के राय बहादुर और खान बहादुर का उपाधि प्रदान की गई? लॉर्ड लिटन के काल में जो है दोस्तों भारतीय वायसराय को जो है ये लॉर्ड लिटन वायसराय के कार्यकाल में जो भारतीय को जो है राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान की गई। निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं है? तो छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं है। गुरुजल क्या है? तो गुरुजल जो है दोस्तों ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन जो है ये गुरु जल है। गुरुजल और हैवी हाइड्रोजन जिसे D2O कहा जाता है दोस्तों। हैवी हाइड्रोजन को D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। और दोस्तों D2O का जो है प्रयोग वो परमाणु ऊर्जा के संयंत्रों में जो है मंदक और शीतलक के दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि वाली हिंदी का संघ राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया? तो यह अनुच्छेद 343 के तहत जो है दोस्तों देवनागरी लिपि वाली जो है हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, न कि राष्ट्रभाषा। यह देखिएगा भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत का राजभाषा है हिंदी। और अनुच्छेद 344 के तहत जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो राजभाषा के संबंध में जो है वो आयोग को गठित कर सकता है। और पहली बार जो है दोस्तों 1955 में जो है बीजी खेर की अध्यक्षता में जो है 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में जो है राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो आर्द्रता मापी यंत्र का उपयोग जो है आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो 38वीं समांतर रेखा जो है दोस्तों वो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। वही जो है ये 49वीं समांतर रेखा ये USA और कनाडा के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण करता है। और 17वीं जो है दोस्तों समांतर रेखा वो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण करता है। और रेड क्लिफ तो याद ही होगा जो भारत और पाक के बीच रेड क्लिफ ले रेखा। अगला है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा जब आती है तब सूर्य ग्रहण हो जाता है दोस्तों। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म जो है ग्रहण करने वाली दोस्तों वो पहली महिला जो थी प्रजापति गौतमी थी। अगला प्रश्न देखिए, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उनके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। यह नियम किसका है? तो ये बॉयल का नियम है। बॉयल के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम बॉयल का नियम है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। ईच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड विल्ड। तो फ्लुकेट ऑन द मार्केट, फ्लिकेट इन द मार्केट। तो इस फ्लिकेट का अर्थ है दोस्तों अस्थिर, दाम में जो है कम वृद्धि के लिए जो है दोस्तों फ्लिकेट अस्थिर का प्रयोग किया जाता है। अगला है एडुकेशन नीड्स द इंक्लूड रीडिंग राइटिंग मैथ एंड वेराइटी ऑफ द सब्जेक्ट। तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों फंडामेंटल एडुकेशन। तो फंडामेंटल एडुकेशन जो है दोस्तों ये इसे मौलिक शिक्षा कहा जाता है। ये जो है इंक्लूड रीडिंग राइटिंग मैथ्स एंड वेराइटी अदर सब्जेक्ट। संसद का कार्यवाही सूची का प्रथम विषय क्या है? तो संसद का कार्यवाही सूची का प्रथम विषय प्रश्नकाल है। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय जो है दोस्तों सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय जो था वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो कि इसने जो है 1864 में
ICS परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। वही जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जो है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को वो बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। कराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक कौन थे? तो एडम स्मिथ जो है दोस्तों, एडम स्मिथ, वो कराधान अधिनियमों के प्रवर्तक थे। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का पूर्ववर्ती अपवाद उदाहरण है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का उदाहरण पूर्ववर्ती और अपवाद है। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है दोस्तों वो हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। खर्च पर हज के दौरान जो है जो खर्च होता था उनकी व्यवस्था करने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो कैलाशनाथ जो है दोस्तों ये कांचीपुरम में स्थित है। कैलाशनाथ कांचीपुरम में। और लिंगराज जो है ये भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज भुवनेश्वर। वही कंदरिया महादेव जो है वो खजुराहो में स्थित है। और दिलवारा का जैन मंदिर जो है ये माउंट आबू पर स्थित है। तो इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों ए हो जाएगा। विषुव वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होता है कब? तो ये जो है दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है विषुव का जो है वर्ष जब दोनों जो है दिन रात और बराबर होता है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है दोस्तों वो परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है। किस वर्ष में सर्वप्रथम यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यात्रा की थी? तो यूरी गागरिन ने जो है दोस्तों 1961 में जो है अंतरिक्ष यात्रा की थी यूरी गागरिन। वही अंतरिक्ष पहुंचने वाला प्रथम महिला जो है वो वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो है वो अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। और चंद्रमा पे उतरने वाला जो है दोस्तों प्रथम व्यक्ति वो नीला आर्मस्ट्रांग थे जो कि USA। और याद रखिएगा जो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला पर्यटक अगर पूछेगा तो डेनिस टिट्टो था। डेनिस टिट्टो जो कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला पर्यटक था। भारत डाक टिकट किसके शासनकाल में चालू किया गया था? तो भारतीय डाक टिकट जो है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के समय में चालू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के समय जो है भारतीय डाक टिकट चालू किया गया था। तो इस तरह इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। मंत्रिपरिषद से त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए जो है दोस्तों मंत्रिपरिषद वाला पद जो है त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को जो है संबोधित करता है। अगला है ट्रांसलेशन। हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। इसका सही ट्रांसलेशन जो है दोस्तों वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स ये जो है दोस्तों सही ट्रांसलेशन होगा। प्लीज सिट डाउन का पेसिव वॉइस क्या है? तो प्लीज सिट डाउन का पेसिव वॉइस जो है दोस्तों वो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। सी हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन ये जो है पेसिव वॉइस सही हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल क्या है? तो लोकसभा का कार्यकाल जो है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सके यह है लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान जो है आपातकाल की घोषणा जो है दोस्तों घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान सिर्फ 1 साल के लिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया जो है ये ज्योति रोती है ये जो है अकर्मक क्रिया है। पेड़ से पत्ता गिरा यहाँ पेड़ में कौन सा कारक है? तो पेड़ से पत्ता गिरा ये अपादान कारक है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो आयतन जो है दोस्तों पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। देखिए पानी का घनत्व जो है दोस्तों वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और न्यूनतम जो है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगला प्रश्न देखिए।
प्रकाश तरंगों से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जो है तरंगदैर्घ्य और वेग कहा जाता है। प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है उसे जो है तरंगदैर्घ्य और वेग कहते हैं। प्रश्न, बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। प्रश्न, बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है श्रमिकी का सीमांत उत्पादकता शून्य है। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो है दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाई थी। वही मैडम भीखाजी कामा को जो है भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, मैडम भीखाजी कामा को। इसने जो है दोस्तों स्टुटगार्ट में जो है 1907 में जो है भारत का झंडा फहराया था। शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? तो शिकारी देवी अभयारण्य जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। केब्स चक्र में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण होता है? तो इसमें जो है पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है केब्स चक्र में। अगला है सम्मिलित कीजिए। तो अखिल भारतीय हरिजन ये जो है महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। वही जो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ जो है B.R. अम्बेडकर ने स्थापित किया था। और सत्य शोधक समाज जो है ज्योतिबा टोबा फुले। और आत्मसम्मान आंदोलन ये रामास्वामी अय्यर। तो इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों 78 का ए हो जाएगा। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो है यूनाइटेड स्टेट्स से जो है दोस्तों लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारागार बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ जी ने जो है संभाजी के बाद मराठा शासन का कारागार बनाया। चूज द एंटोनिज्म ऑफ द वर्ड टू एडोमोनिस। इसका अर्थ हो जाएगा टू रेफ्रेमाइंड। टू रेफ्रेमाइंड जो है दोस्तों ये सिनोनिज्म का जो है एडोमिस का सिनोनिज्म हो जाएगा टू रेफ्रेमाइंड। रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन इनकरेक्ट ऑर्डर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट ऑर्डर, पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। तो पहला जो है दोस्तों पेरियोटिज द करेंट इंडियन एस्टेब्लिशमेंट डज नॉट इंक्लूड द इंडिपेंडेंस राइट। इसका आंसर ए हो जाएगा। सही करो। बाघ परियोजना कब आरंभ हुआ था? तो बाघ परियोजना जो है दोस्तों वो 1973 में प्रारंभ हुआ था। तो इस तरह इसका आंसर ए हो जाएगा। वही याद रखिएगा हाथी परियोजना जो है वो 1992 में प्रारंभ हुआ था। और हंगुल परियोजना जो है 1970 में प्रारंभ हुआ था। और वही जो है मगरमच्छ परियोजना वो 1974 में। और गंडा परियोजना जो है दोस्तों वो 1987 में प्रारंभ हुआ था। 1987 में। अगला है शीशायुक्त। अगला प्रश्न है दोस्तों शीशायुक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? तो शीशायुक्त पेट्रोल में जो है दोस्तों टेट्रा इथाइलेट जो है दोस्तों टेट्रा इथाइलेट वो उपस्थित होता है। शीशा जो है दोस्तों सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। शीशा का निष्कर्षण जो है मुख्यतः गैलेना से जो है किया जाता है। गैलेना से जो है शीशा का निष्कर्षण किया जाता है। पंचायती राज का लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत राजस्थान है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शांति पुरस्कार कब जीता? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है दोस्तों शांति पुरस्कार जो है वो 1977 में जीता था। 1977 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शांति पुरस्कार जीता था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है दोस्तों लंदन में स्थित है। ये जो है मानवाधिकार आयोग से संबंधित एक संस्था है। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कब किया था?
चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, किस शासक के दौरान जो है किया था, तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। इनमें से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो अरावली जो है दोस्तों ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड में जो है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड वो विद्युत संयोजी बंध होता है। कांगो प्रजातांत्रिक गठबंधन प्रारंभ नाम क्या है, तो कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम जो है दोस्तों वो जायरे है। अगला प्रश्न है, देश के निम्नलिखित प्रमुख नदियों में से उनके उद्गम स्थलों का सही जोड़े बनाएं। तो कहाँ से कौन सा नदी का उद्गम हुआ है, वो जोड़ा बनाने के लिए सही बोल रहा है। तो सतलज नदी का जो है उद्गम दोस्तों वो राक्षस ताल से हुआ था। वही झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील से हुआ था। और कावेरी नदी का जो उद्गम जो है दोस्तों वो ब्रह्मगिरी पर्वत से हुआ था। और नर्मदा नदी अमरकंटक से। तो इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों ए हो जाएगा, 3 4 1 2। मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है, तो मानचित्र की लवणता पर जो है आइसोहेलाइन द्वारा जो है दर्शाया जाता है मानचित्र पर सागर की लवणता को। अगला प्रश्न देखिए, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेता है, यह उक्ति किसकी है, तो यह उक्ति जो है दोस्तों जेविसे का है। जेविसे ने जो है दोस्तों कहा था कि मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, पूर्ति अपनी मांग जो है स्वयं निर्धारित कर लेती है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो सूर्योदय का देश जो है वो नॉर्वे को कहा जाता है, सूर्योदय का देश। वही लिली का देश जो है दोस्तों, लिली का देश वो कनाडा को कहा जाता है। और पश्चिम का बेबीलोन जो है वो रोम को कहा जाता है, पश्चिम का बेबीलोन। वही गोरों का कब्र जो है गिनी कहा जाता है, गोरों का कब्र गिनी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन में सिक्की माता सर्वाधिक होते हैं, तो संतरा में जो सिक्की माता सर्वाधिक होते हैं। स्वर्ण कमल पुरस्कार संबंधित है किससे, तो स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है दोस्तों वो फिल्म से संबंधित है, फिल्म से। समय से कौन सा विशेषण बनेगा, तो समय से जो है दोस्तों वो सामयिक विशेषण बनेगा। एक प्रश्न छूट गया दोस्तों, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था, तो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान जो है दोस्तों कर्नाटक का अभियान, जो कि 1679 ईस्वी में हुआ था, वो अंतिम सैन्य अभियान था। शिवाजी द्वारा जो है दोस्तों जीता गया पहला तोरण का किला था, जो कि 1643 में बीजापुर के शासक से जीता था। तो सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।